ध्वज किसी भी राष्ट्र के चिंतन और ध्येय का प्रतीक तथा स्फूर्ति का केंद्र होता है। ध्वज आक्रमण के समय में पराक्रम का, संघर्ष के समय में धैर्य का और अनुकूल समय में उद्यम की प्रेरणा देता है। इसलिए सदियों से ध्वज हमारे साथ रहा है। इतिहास में जाकर देखते हैं तो हमें ध्यान आता है कि लोगों को गौरव की अनुभूति कराने के लिए कोई न कोई ध्वज हमेशा रहा है। भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ की सांस्कृतिक पहचान भगवा रंग का ध्वज रहा है। आज भी दुनिया में भगवा रंग भारत की संस्कृति का प्रतीक है, अर्थात सांस्कृतिक पताका भगवा ध्वज है। वहीं राजनीतिक रूप से विश्व पटल पर राष्ट्रध्वज तिरंगा भारत की पहचान है। नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल अपना वीडियो पार्क पर आपका स्वागत है। भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगे के निर्माण पर हम आपके लिए एक खास श्रृंखला लेकर के आए हैं। इस श्रृंखला के पहले हिस्से में हम जानेंगे कि ध्वज समिति ने 1931 में क्यों भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की अनुशंसा की। भारत के स्व से कटे हुए कुछ लोगों एवं विचार समूहों को भगवा से दिक्कत होती है, इसलिए वे भगवा ध्वज को नकारते हैं, परंतु उनके नकारने से भारत की सांस्कृतिक पहचान को भुलाया तो नहीं जा सकता। राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगा को संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। उससे पहले विश्व में भारत की पहचान का प्रतीक भगवा ही था। स्वतंत्रता संग्राम के बीच एक राजनीतिक ध्वज की आवश्यकता अनुभव होने लगी। क्रांतिकारियों से लेकर अन्य स्वतंत्रता सेनानियों एवं राजनेताओं ने 1906 से 1929 तक अपनी अपनी कल्पना एवं दृष्टि के अनुसार समय समय पर अनेक झंडों को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में प्रस्तुत किया। इन्हीं में से वर्तमान ध्वज तिरंगे का आविर्भाव हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन का साझा मंच बन चुकी कांग्रेस ने 2 अप्रैल 1931 को कराची में आयोजित कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज के विषय में समग्र रूप से विचार करने, 3 रंग के ध्वज को लेकर की गई आपत्तियों पर विचार करने और सर्वस्वीकार्य ध्वज के संबंध में सुझाव देने के लिए 7 सदस्यों की एक समिति बनाई। समिति के सदस्य कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर नासु हर्डीकर, आचार्य काका कालेलकर, मास्टर तारा सिंह और मौलाना आज़ाद। यहाँ बताना चाहेंगे कि पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रध्वज का जो प्रारंभिक अविकल्प डिजाइन प्रस्तुत किया था उसमें लाल और हरा ये 2 ही रंग थे। कांग्रेस के दृष्टिकोण और नीति के कारण स्वाभाविक ही लोगों ने इन दोनों रंगों को और हिंदू मुसलमान समुदाय से जोड़कर देखना प्रारंभ कर दिया, जबकि दोनों रंगों के पीछे वेंकैया की भावना हरे रंग को समृद्धि और लाल रंग को स्वतंत्रता की लड़ाई के प्रतीक के रूप में चित्रित करने की थी। बाद में शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में सफेद पट्टी जोड़ने का सुझाव मिला, जिस पर वेंकैया ने सबसे ऊपर पतली सफेद पट्टी, बीच में हरी पट्टी और सबसे नीचे लाल पट्टी रखकर तिरंगे को आकार दिया। कांग्रेसी नेताओं ने सफेद, हरा और लाल रंगों की पट्टी को क्रमशः ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में व्याख्या करके तिरंगे को लेकर के असहमतियां निर्मित कर दी। सिख समुदाय ने इस पर आपत्ति दर्ज की और पीले रंग को ध्वज में शामिल करने की मांग महात्मा गांधी से की। अन्य व्यक्तियों और संगठनों की ओर से भी आपत्तियां आने लगी थीं। ध्वज समिति ने उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए देश भर से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली बनाई। इसमें 3 प्रश्न शामिल थे। पहला प्रश्न, क्या आपके प्रांत में लोगों के समूह या समुदाय के बीच राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को लेकर के कोई भावना है जिसे आपकी राय में समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए? दूसरा प्रश्न था, ध्वज को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए क्या आपके पास कोई विशिष्ट सुझाव है? और तीसरा प्रश्न था, क्या वर्तमान में प्रचलित ध्वज के डिजाइन में कोई दोष या खामी है जिस पर आप ध्यान देने की मांग करते हैं? ध्वज समिति ने इन 3 प्रश्नों की प्रश्नावली आंध्र, बिहार, बॉम्बे, कर्नाटक, सिंध, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की प्रांतीय कांग्रेस समितियों सहित अन्य समितियों को ये प्रश्नावली भेजी और व्यापक स्तर पर सुझाव एकत्र करने के लिए आग्रह किया।
प्रांतीय कांग्रेस समितियों एवं अन्य से प्राप्त सुझावों का सब दृष्टि से विचार कर समिति ने सर्वसम्मति से अपना जो प्रतिवेदन दिया उसमें स्पष्ट लिखा, हम लोगों का एक मत है कि अपना राष्ट्रीय ध्वज एक ही रंग का होना चाहिए। भारत के सभी लोगों का एक साथ उल्लेख करने के लिए उन्हें सर्वाधिक मान्य केसरिया रंग ही हो सकता है। अन्य रंगों की अपेक्षा यह रंग अधिक स्वतंत्र स्वरूप का तथा भारत के पूर्व परंपरा के अनुकूल है। निष्कर्ष के रूप में उन्होंने आगे लिखा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक रंग का हो और उसका रंग केसरिया रहे तथा उसके दंड की ओर नीले रंग में चरखे को चित्रित किया जाए, अंकित किया जाए। समिति ने यह भी कहा कि 3 रंग के ध्वज से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि पर्सिया और बुल्गारिया का ध्वज भी इन्हीं 3 रंगों की पट्टियों वाला है। भारत का ध्वज एक रंग का होगा तो इस प्रकार के भ्रम भी उत्पन्न नहीं होंगे। ध्वज समिति का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। समिति के प्रस्ताव से स्पष्ट होता है कि भगवा ध्वज स्वाभाविक रूप से इस देश का ध्वज है। स्मरण रखें कि राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भगवा ध्वज का सुझाव देने वाली इस समिति में उस समय के बड़े कांग्रेसी नेता, प्रभावशाली कांग्रेसी नेता शामिल थे। भगवा रंग के आयताकार ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानने वाले इस प्रस्ताव पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मास्टर तारा सिंह और मौलाना आजाद की भी सहमति थी। उनके हस्ताक्षर थे इस समिति की रिपोर्ट पर। इसलिए भगवा ध्वज को लेकर के आपत्ति करने वाले लोगों को अपने दृष्टिकोण को विस्तार देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने ध्वज समिति के प्रस्ताव पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने प्रयास किए कि कांग्रेस की कार्य समिति में राष्ट्र ध्वज को लेकर समिति के सुझाव को स्वीकार कर लिया जाए। याद रहे, डॉक्टर हेडगेवार संघ की स्थापना से पूर्व नागपुर कांग्रेस के प्रभावशाली नेता थे, इसलिए कांग्रेस में उनका गहरा संपर्क था। डॉक्टर हेडगेवार को इस बात की आशंका थी कि कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में ध्वज समिति के सुझाव को अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति को टालने के लिए डॉक्टर हेडगेवार सक्रिय हो गए। लोकनायक बापूजी अणे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे। नाहा पालकर ने अपनी पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित्र में लिखा है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक दिल्ली में होने वाली थी और लोकनायक अणे भी उसमें भाग लेने दिल्ली जाने वाले थे। वे केसरिया रंग के पक्षधर नहीं थे, भगवा रंग के पक्षधर थे। डॉक्टर हेडगेवार उनके पास गए, उन्हें समझाया कि केसरी और भगवा रंग में कोई अंतर नहीं, कोई 2 रंग नहीं है, ये इनमें बहुत ही मामूली सा अंतर है। मूलतः वे दोनों रंग एक ही हैं। दोनों ही लाल और पीले रंग के सम्मिश्रण से बनते हैं। केसरिया रंग में लाल की तुलना में पीला रंग थोड़ा अधिक होता है और भगवा रंग में पीले की अपेक्षा लाल थोड़ा सा ज्यादा। अतः केसरिया ध्वज के समर्थन का अर्थ भगवा ध्वज का समर्थन करना ही है। डॉक्टर हेडगेवार ने आगे कहा, यद्यपि काफी अध्ययन और खोज के उपरांत समिति ने केसरिया रंग का सुझाव दिया है, पर गांधी जी के सम्मुख सब मौन हो जाएंगे। गांधी जी ने केसरिया को अमान्य कर तिरंगे को ही अपनाए रखने का आग्रह किया तो ये नेता मुंह नहीं खोलेंगे। अतः आपको आगे आकर निर्भयता पूर्वक अपने पक्ष का प्रतिपादन करना चाहिए। किंतु डॉक्टर हेडगेवार के ये प्रयत्न, इन प्रयत्नों का कोई परिणाम नहीं निकला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई अधिवेशन में जब ध्वज समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तो उसने उसे अमान्य करके तिरंगे को बनाए रखने का निर्णय लिया। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि विभिन्न प्रांतों की कांग्रेस समितियों से प्राप्त सुझावों के उपरांत ध्वज समिति जिस निर्णय पर पहुंची थी उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बंबई अधिवेशन में स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस कार्य समिति ने पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए तिरंगे को ही आंशिक परिवर्तन के साथ राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता दी। इतना अवश्य किया कि विभिन्न सुझावों के आधार पर गहरे लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग को मान लिया गया तथा इस रंग को क्रम में सबसे ऊपर लेकर के आए। इसके पूर्व लाल रंग की पट्टी सबसे नीचे रहती थी, मध्य में सफेद और गहरे रंग की पट्टी को अब रखा गया। इस ध्वज के बीच में सफेद पट्टी पर चरखा अंकित कर दिया गया।
साथ ही यह भी बताया गया कि 3 रंग विभिन्न संप्रदायों के द्योतक न होकर गुणों के प्रतीक हैं। समिति ने यूं ही नहीं कहा था कि केसरी अर्थात भगवा रंग प्राचीन काल से हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा होने के कारण अधिक स्वीकार है। भगवा ध्वज प्राचीनतम समय से भारत की पहचान रहा है। महाभारत में अर्जुन के रथ पर भी भगवा ध्वज विराजमान रहा। भगवा रंग दक्षिण के चोल राजाओं छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, महाराज छत्रसाल, गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह की पराक्रमी परंपरा और सदा विजयी का भाव का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। भगवा उगते हुए सूर्य के समान है, जो ज्ञान और कर्मठता का प्रतीक है। भगवा ध्वज यज्ञ की ज्वाला के अनुरूप होने के कारण त्याग, समर्पण, जन कल्याण की भावना, तप साधना आदि का आदर्श रखता है। यह समाज हित में सर्वस्व अर्पण करने का प्रतीक है। स्वामी राम तीर्थ भगवा रंग के बारे में कहते हैं, एक दृष्टि से मृत्यु और दूसरी दृष्टि से जन्म, ऐसा दोहरा उद्देश्य यह रंग पूरा करता है। भारत का सतयुग से कलयुग तक का संपूर्ण इतिहास देखने के बाद यह ध्यान में आता है कि हिंदू समाज और भगवा ध्वज एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन पद्धति, हिंदू तत्व ज्ञान, इन सब का भगवा ध्वज से अटूट नाता है। त्याग, वैराग्य, निस्वार्थ वृत्ति, शौर्य, देश प्रेम, ऐसे सब गुणों की प्रेरणा देने का सामर्थ्य भगवा ध्वज में है। संभवतः इसलिए ही जब राष्ट्र ध्वज पर विचार किया जा रहा था, तब भगवा ध्वज पर ही सबकी सहमति बनी थी। इस श्रृंखला में इतना ही। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम अपने राष्ट्र ध्वज तिरंगे की विकास गाथा पर, उसके दूसरे पहलुओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद।